नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका ज्योतिष दिशा सत्य की राह में। मैं हूं आपके साथ आपका स्टो फ्रेंड संतोषी। देखेंगे आज ज्योतिष जरा हट के कार्यक्रम में, इस अंश में ज्योतिष दिशा के अंतर्गत आप जीवन में कितना धन कमाएंगे। आज टेंटेवली एक अमाउंट हम आपको बताएंगे, लखपति, करोड़पति और अरबपति की श्रेणी में। ये मेरा शोध किया हुआ है और अमाउंट बताने के पीछे मेरा व्यक्तिगत शोध है, क्योंकि मेरे संपर्क में अरबपति तक की कुंडलियां आई हैं जो 500-700 करोड़ मतलब 1 अरब से ऊपर के स्वामी रहे हैं। तो मेरे पास वो विकल्प है। आप में से बहुत लोग करोड़पति तो होंगे ही होंगे, अरबपति थोड़े से कम होते हैं। उतना पाने में, 100 करोड़ क्रॉस करने में वक्त लगता है और भाग्य का साथ चाहिए। जो मेरे संपर्क में आए थे अरबपति चिट फंडिये थे, चिट फंड से कमाए थे, जिसमें धोखा भी होता है, बाद में वो जेल भी गए थे। आज हम आपको बताएंगे कि आपकी कुंडली में कैसे पता चलता है कि कितना धन आएगा, कितना धन आएगा, ये पता कैसे चलता है। जैसा कि पिछले कई कार्यक्रमों में हमने बताया है कि किसी भी क्रिया का बैंक बैलेंस, उसका लाभ, उससे द्वितीय भाव होता है। दशम हमारे क्रियाओं का कारक होता है, कार्य क्षेत्र का कारक होता है। दशम से द्वितीय और दशम से एकादश, इन दोनों जगहों पे फोकस कर दे हम सबसे पहली चीज। तो दशम से द्वितीय एकादश भाव और दशम से एकादश अष्टम भाव, माफ कीजिएगा, दशम से एकादश नवम भाव। हाँ, दशम से एकादश, नहीं यार कहाँ है, अष्टम में होगा, अष्टम ही होगा। तो पहले इन दोनों पे फोकस करते। देखिए, इतना अष्टम का रोल देखिएगा, अभी आनंद आएगा समझने में। अष्टम का रोल ये होता है कि इतना बड़ा अमाउंट कोई अकेले एक नंबर में तो नहीं रखता होगा। अष्टम भाव अनअकाउंटेड मनी का होता है, जिसे हम कहते हैं, अब काला धन कैसे कहा जाए, मतलब जो अकाउंट में नहीं है, बस यही है। काला सफ़ेद तो खैर वो अलग विषय हो जाता। कोई हराम का कमाए, घूस लेके कमाए तो काला धन हुआ। टैक्स बचाने के लिए कोई रखा है तो वो काला धन नहीं है, लेकिन हाँ, टैक्स चोरी का धन तो है ही है। तो दशम से द्वितीय एकादश, दशम से एकादश अष्टम, और इन दोनों से सातवां कनेक्ट जरूर करना है, जो कि उसका साझेदार है। तो अष्टम से सप्तम द्वितीय और एकादश से सप्तम पंचम, तो टोटल कितने भाव हो गए? द्वितीय, पंचम, अष्टम, एकादश। ध्यान दीजिएगा, द्वितीय, पंचम, अष्टम, एकादश। द्वितीय, पंचम, अष्टम और एकादश में आपस में जितना ज्यादा संबंध होगा, व्यक्ति उतना ही ज्यादा धनवान होगा। बोलो लक्ष्मी माता की जय, बोलो कुबेर देवता की जय, बोलो ज्योतिष विज्ञान की जय, बोलो सब ऋषियों की जय। मेरा शोध है ये, और स्वतः पर भी लागू करते हुए है। ये ध्यान दीजिएगा, ये बहुत बड़ी चीज बता रहा हूं, बहुत
अच्छी चीज़ बता रहा हूँ, उनके लिए खास तौर पर जो ज्योतिष विद्या के शोधार्थी हैं, ज्योतिष विद्या में रुचि रखते हैं। आजमा लीजिए आप चैलेंज के साथ, इसे ठोक के बोलते हैं, भगवती साक्षी है। अब देखिए, हाँ ये तो हो गया धनवान योग सामान्यतया। अब इसमें से जितना ज्यादा एक दूसरे से गुथेंगे उसी आधार पर क्रमशः लखपति, करोड़पति और अरबपति श्रेणी आती है। लखपति में मान लीजिए कि इसमें मैक्सिमम प्लैनेट्स शनि और मंगल हो तो सबसे कम पैसा। जैसे मान लीजिए कि मकर लग्न है तो द्वितीय शनि हो गया, एकादशेश मंगल हो गया, अष्टमेश सूर्य हो गया मकर लग्न। तो ये बहुत ज्यादा भी हाथ पांव चला लेंगे, लेकिन बहुत मतलब 50-60 करोड़ 100 करोड़ तक ये जा सकते हैं मकर लग्न वाले। अधिकतर आपको सिंह लग्न वाले 100 करोड़ से ऊपर मिलेंगे। और द्वितीय भाव का संबंध, मतलब इसमें सौम्य ग्रहों का इन्वॉल्वमेंट जितना ज्यादा होगा धन उतना ही ज्यादा होगा। जितना सौम्य ग्रहों का इन्वॉल्वमेंट हो गया द्वितीय पंचम अष्टम एकादश में, द्वितीय पंचम अष्टम एकादश। और ताज्जुब की बात देखिए कि केंद्र के किसी ग्रह का कोई रोल नहीं है। ये देखिए, जानते हैं क्यों? रीजन बता देता हूं, लॉजिक कहीं किताब में माईकलाल कोई दिखा नहीं सकता। क्योंकि धन स्त्री संज्ञक है और लक्ष्मी मूल त्रिकोण और केंद्र की है स्वामिनी। केंद्र तो विष्णु है और मूल त्रिकोण और अष्टम आदि लक्ष्मी है। लक्ष्मी नारायण योग सामान्यतया नवम पंचम और कुंडली के केंद्र से मिलकर बनता है। तो ये चीजें समझनी होंगी। हां, केंद्र का स्वामी द्वितीय पंचम अष्टम एकादश से संबंध बना ले, सोने पे सुहागा। केंद्र का स्वामी जुड़ जाए तो सोने पे सुहागा। और वो केंद्र का स्वामी चंद्रमा हो, बुध हो, बृहस्पति हो, शुक्र हो, आहा, आने दो। जेका कही जात है कि लक्ष्मी माई गोड़वा तूर के बैठ जाई है, वही एकदम जमी जाइए, कहिए ना कुछ भी कह ले, हम ऐसे हिलब ना है, हटब ना है, ऐसे कुछ कह ले। ऐसे ही लोग महापापी, दुराचारी, अनाचारी, अत्याचारी, कुलचारी हो जाते हैं, लेकिन तब वो पैसा कमी कबो होबे ना करते। तो बहुत बारीक बारीक से अंतर से रास्ते, कमाई का जरिया, उसका अपव्यय, बहुत बारीक बारीक के अंतर से वो निर्धारित है, फिक्स है कि फिजूल खर्ची में उड़ जाएगा, वैश्यावृत्ति में उड़ जाएगा, जुए में उड़ जाएगा, साह खर्ची में उड़ जाएगा, डकैती पड़ जाएगी, टैक्स का रेड पड़ जाएगा। ये उसी चीज़ों पे डिपेंड करता है। बहुत बारीक बारीक के अंतर से ये चीज़ें निर्धारित हो जाती हैं कि आपका धन किस तरह से उसका व्यय होगा। तो ये चीज़ें बहुत बारीक हैं और अच्छी हैं। ज्योतिष विज्ञान में जो रुचि रखते हैं उन सब के लिए कभी कभी मन करता है कुछ दे दूं, कुछ सूत्र समझा दूं, जाते जाते कुछ दे जाऊं। और इसी परिप्रेक्ष्य में काम इतने ज़्यादा फैल गए हैं। पश्चिमेश्वर शनिधाम भी देखिए शुरू हो चुका है, फिल्में भी बनाए, स्कूल चला रहे हैं। तो इतने काम है कि आप लोग को ज्योतिष विज्ञान से संबंधित कई बार सोचते हैं क्लास वगैरह भी शुरू करें, लेकिन इसी वीडियो बनाने में ही इतनी थकावट आ जाती है। कंसल्टेंसी भी देना है, साथ ही साथ टेलीफोनिक भी बहुत सारे वेटिंग पे होते हैं, 2-2 महीने की वेटिंग चलती है। तो
सूत्र लीजिए, बस कभी कभी जब दूं तो ले लिया करिए। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका, प्यार बनाए रखिए, मोहब्बत से ऐसे ही रहिए, हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते, और हमें अनुमति दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार, श्री राधे।